नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल दोस्तों। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं रामायण का दूसरा अध्याय। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ऋषियों और सूत जी के बीच में संवाद हो रहा है। तो अब जो है दूसरे अध्याय में ऋषिगण जो है श्री सूत जी महाराज जी से पूछते हैं कि देव ऋषि नारद जी ने सनत कुमार जी को रामायण को किस प्रकार सुनाया था और उनको कहाँ सुनाया था वो, और वे किस जगह ठहरे थे। ऋषिगण जो है सूत जी से निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप हमें बताइए। तो आगे जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सनकादि महात्मा हैं वे चार महात्मा हुए हैं और वे ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपने तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है कि ब्रह्मादि सनकादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। तो ये जो सनकादि हैं ये चार माने गए हैं। इनमें जो है चारों का नाम है। पहले का नाम है सनक, दूसरे का नाम है सनंदन, तीसरे का नाम है सनकादि और चौथे का नाम है सनातन। अब आपसे जो है बहुत से लोग जो श्री राम के विरोधी है वो ये कह सकते हैं कि ये सनातन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई या फिर कहाँ से ये शब्द आया। तो आप रामायण के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक उनके मुंह पर मार सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये जो है सनातन शब्द एक सनकादि महात्मा जो थे उनमें से एक महात्मा जी का नाम है सनातन। तो यहाँ सबसे पहले रामायण में सनातन शब्द का वर्णन आता है। सूत जी आगे बताते हुए चलते हैं उनको, ये जो चारों सनकादि महात्मा थे ये भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। और एक दिन क्या होता है कि ये ब्रह्मा जी की सभा को देखने के लिए मेरु पर्वत पर जाते हैं। अब मेरु पर्वत यहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है, उसको रामायण में मेरु पर्वत के नाम से बोला गया है, कहा गया है। तो हम एक तरीके से इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता है, कोई हिमालय से बहुत दूर रहता है और उसको नहीं पता कि गंगा जी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो अगर रामायण पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि गंगा का उद्गम स्थल हिमालय है या मेरु पर्वत है। अगर किसी को पौराणिक स्तर पर दिक्कत होती है या फिर वो उस पर प्रश्न उठाना चाहता है तो वो उसको पौराणिक दृष्टि से ना ले, एक साइंटिफिक तरीके से भी उसको ले सकता है। जब सनकादि महात्मा जो है ब्रह्मा जी की सभा को देखने के लिए मेरु पर्वत पर जाते हैं तो जब वे गंगा जी को देखते हैं तो उनका मन जो है गंगा जी के पानी में स्नान करने के लिए करने लगता है। जब वे स्नान करने के लिए जाते हैं तो इतने में ही वहां नारद जी आ जाते हैं और वे भगवान विष्णु के नामों को लेते हुए वहां पर आते हैं और दोनों ही एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। जो सनकादि महात्मा है वे नारद जी से पूछते हैं कि जो इस संसार के स्वामी है, जो इस चराचर जगत की जिनसे उत्पत्ति हुई है, जिनसे ये संसार बना है, हमें उनके बारे में कैसे पता चले, हमें उनके स्वरूप का किस प्रकार से ज्ञान हो, तो कृपया करके आप ये हमें बताइए। तो वे नारद जी से निवेदन करते हैं सनत कुमार जी। और आगे जो है नारद जी उनसे कहते हैं कि जिनका सगुण रूप है, निर्गुण रूप है, जो ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म जिनके अनेकों स्वरूप हैं, नारद जी जो है उनको नमस्कार करते हैं। नारद जी उनके बारे में कहते हैं कि मैं उस ईश्वर का या फिर उन परमात्मा का, उन श्री राम का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उन भगवान के ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी गिनाए नहीं जा सकते, यानी कि उनके इतने सारे नाम हैं कि हम अगर उनको नामों को भी लेते रहें। यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं या फिर जो भी संसार में पदार्थ है जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, वे सब ही ईश्वर के कणों से बने हैं। इसलिए हम हर एक चीज का नाम अगर लेते रहें तो भी हमें बहुत सा समय लगता है और हम उन सब नामों को नहीं ले सकते। अभी एक तरह से ये रामायण की भूमिका ही चल रही है। यहाँ नारद जी रामायण को सुनाने की महिमा बताते हैं कि किस प्रकार रामायण कथा को सुनकर हम अपने जीवन में बहुत से सुधार ला सकते हैं। एक प्रकार से हम रामायण को पढ़कर या सुनकर ये पता लगाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि नारद जी रामायण को कार्तिक माघ चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की कथा को 9 दिनों में सुनने के लिए कहते हैं। आगे वो बताते हैं कि सोदास नाम के व्यक्ति को अपने गुरु की अवहेलना करने के कारण भगवान शिव सोदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप दे देते हैं। और जब वे राक्षस यानी सोदास रामायण को सुनता है तब उसे श्राप से मुक्ति मिल जाती है। सनत कुमार नारद जी से पूछते हैं कि रामायण का वर्णन किसने किया और सोदास को श्राप कैसे मिला, और जब सोदास ने रामायण को सुना तब उन्हें श्राप से मुक्ति किस प्रकार मिली। तो नारद जी कहते हैं कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा सुनाया गया है। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपने कपोल कल्पित कहानी सुनी होगी जिसको हमें हमारे बचपन में किताबों में पढ़ाया जाता था कि एक डाकू ने जेल में रामायण का निर्माण किया। आपको पता ही होगा कि कई वर्षों से ऐसी सरकारें रही हैं
जिन्होंने हमारे इतिहास के साथ हमेशा छेड़छाड़ की, और ऐसी सरकार अब 2025 में अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगी है। उस सरकार ने हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस सीरीज में मैं आपको जातिवाद से मुक्ति दिलाने की कोशिश भी करूंगा। और जो वाल्मीकि समाज, जिसको आज के समय में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, उन ब्राह्मण वाल्मीकि समाज को स्वयं पर गर्व करना चाहिए। वाल्मीकि जी ब्राह्मण हैं और मैं उनको नमन करता हूँ। और वाल्मीकि जी के वंश के लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप गधों से बचकर रहें, नीले तोतों से सावधान रहें, जो हमेशा सनातन धर्म को तोड़ने में लगे रहते हैं। मैं वाल्मीकि जी पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वाल्मीकि जी के ब्राह्मण होने के प्रमाणिक श्लोकों को बताऊंगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मुझे गलत साबित करे। मैं रामायण से बाहर निकल गया हूँ, वापस रामायण की ओर चलते हैं। तो नारद जी सनत कुमारों को सोदास की कहानी बताते हैं। कहते हैं कि सत्य युग में एक ब्राह्मण थे जो धर्म कर्म का ज्ञान रखते थे। उनका नाम सोमदत्त था, लेकिन वे सोदास के नाम से फेमस या विख्यात थे। उन्होंने गंगा जी के तट पर मुनि गौतम से धर्म का उपदेश सुना था। मुनि गौतम ने ही उन्हें पुराणों और शास्त्रों की कहानियों के माध्यम से तत्व का ज्ञान कराया था। एक दिन सोदास जो है वह भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे और अचानक वहाँ मुनि गौतम आ जाते हैं, लेकिन सोदास उनको उठकर प्रणाम नहीं करते। अब इस बात पर गौतम जी तो जो बहुत बुद्धिमान थे, वे अपने शिष्य को शिव की आराधना में लगा हुआ देखकर शांत बने रहते हैं और खुश होते हैं। लेकिन भगवान शिव गुरु की अवहेलना या अपमान को सहन नहीं करते और वे सोदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप दे देते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर यह भी सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें हमारे गुरु का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। जो श्री राम को मानते हैं उनके लिए तो संपूर्ण रामायण ही ज्ञान का स्रोत है, लेकिन जो श्री राम को नहीं मानता वह रामायण को एक कहानी की तरह ही पढ़कर कम से कम अपने गुरु का अपमान तो नहीं करेगा। तो जब सोदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप मिलता है, तब वह अपनी गलती के लिए गौतम जी से क्षमा मांगते हैं। तब गौतम जी जो सोदास को कहते हैं कि तुम रामायण की कथा सुनो, ऐसा करने से ये श्राप केवल 12 वर्षों तक रहेगा। अब उस समय जो है 12 वर्ष भी जो है बहुत कम समय होता था। उस जमाने में 12 वर्ष भी बहुत कम होते थे। सोदास गौतम जी से पूछता है कि रामायण कथा किसने कही है और उसमें जो है किसके चरित्रों का वर्णन है। तब गौतम जी कहते हैं कि रामायण का निर्माण वाल्मीकि मुनि जी ने किया है और भगवान ने राम अवतार ग्रहण करके रावण जैसे राक्षसों का वध किया तथा देवताओं के कामों को ठीक किया, और इस रामायण में उन्हीं सबके चरित्रों का वर्णन किया गया है। गौतम जी ये भी कहते हैं कि रामायण को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में यानी प्रतिपदा से नवमी तक सुनना चाहिए। ये कहकर जो है गौतम ऋषि चले जाते हैं और सोदास को राक्षस शरीर प्राप्त हो जाता है। अब एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि यहाँ मुनि गौतम का वर्णन हुआ है। अब जो लोग मुनि गौतम वंश के हैं उन्हें भी खुद पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ ये पता चलता है कि गौतम जी बहुत ही बुद्धिमान थे। वे खुद एक ब्राह्मण थे जो सोदास नाम के ब्राह्मण को श्राप मुक्त होने का उपाय बताते हैं, और ये वही मुनि गौतम है जिन्होंने सोदास नाम के ब्राह्मण को पुराण और शास्त्रों के द्वारा तत्व का ज्ञान कराया। लेकिन 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 जो लोग अपने ही वंश का मजाक उड़ाते हैं, जो खुद मुनि गौतम के वंश के होकर श्री राम को गाली देते हैं, तुच्छ या नीच सोच रखने वाले नेता के चक्कर में पड़कर खुद को उस नेता की तरह मानने लगते हैं, वे लोग भी सनातन धर्म और अपने ही ऋषि का मजाक बनाने में लगे रहते हैं। और ये देखकर जो है वामपंथी और घटिया नेता बंद कमरों में ऐसे लोगों पर हंसते हैं। मुझे लगता है एक बार फिर मैं रामायण से अलग चला गया हूँ, लेकिन ये सच बताना भी बहुत जरूरी है ताकि लोग जाति में न बटे बल्कि एक रहें। अब सोदास राक्षस शरीर को प्राप्त करने के बाद बहुत से जानवरों को मारने लगता है। जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल को बंजर भूमि में बदल देता है। वो जहाँ भी जाता है ऐसा ही करता है। लेकिन एक बार वो नर्मदा नदी के तट पर पहुँचता है और उसी समय वहाँ से एक धर्मात्मा ब्राह्मण गुजर रहे होते हैं, जो कि गर्ग ऋषि के नाम से विख्यात या फेमस थे, और उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था, जो कि कभी जो है प्राचीन शहर था और आज का जो है पूर्वी भारत है, जिसमें आज के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी के कुछ हिस्सों में उस समय का कलिंग देश फैला हुआ है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने सरनेम में गर्ग लगाते हैं, या जिनका गोत्र गर्ग है वे इन्हीं ब्राह्मण या विप्र की संतानें हैं जो आज ज्यादातर व्यापार करती हैं। मैं आपको ऊंच नीच के भेद से मुक्ति दिलाकर ही मानूंगा, आपको सच बताऊंगा। अगर कोई चाहे तो मुझे चैलेंज करे, मुझे गलत साबित करके दिखाए। जब वह राक्षस गर्ग ऋषि को देखता है तब उनको खाने के लिए जाता है, लेकिन गर्ग जी द्वारा ईश्वर के नामों का उच्चारण सुनकर वो उनको मार नहीं पाता। वो गर्ग जी से कहता है कि इससे पहले मैंने सहस्त्रों ब्राह्मणों को मारकर खाया है, लेकिन आपको मारने में मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। आप ईश्वर के जिन नामों का उच्चारण कर रहे हैं उन्हें सुनकर मुझे शांति मिल रही है। हे गर्ग मुनि, मैंने अपने गुरु की पूर्व जन्म में अवहेलना की थी, इसलिए मैं राक्षस बना, और मुझे उन्होंने बताया था कि वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है तुम उसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न करके सुनना, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो नारद जी बताते हैं कि राक्षस के मुंह से जब गर्ग ऋषि रामायण का वर्णन सुनते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दया दिखाकर बोलते हैं कि अभी इस समय कार्तिक
मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें जो है रामायण की कथा सुनो और कथा सुनकर सौदास नाम के ब्राह्मण को राक्षस शरीर से मुक्ति मिल जाती है और वह ब्राह्मण गर्ग की प्रशंसा करते हुए वहां से ईश्वर में लीन हो जाता है, यानी कि उसे वहां पर रामायण को सुनने के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। तो नारद जी जो है सनत कुमारों को कहते हैं कि रामायण कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में इसे सुनना अच्छा बताया गया है। वे कहते हैं कि जो रामायण कथा को भक्ति भाव से सुनता है वह गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा पुण्य फल पाता है। तो यहाँ पर रामायण का दूसरा अध्याय खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप और आपके बच्चों तक सही जानकारी पहुंचे। मेरे चैनल को सभी लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रमाणिक जानकारियां मिल सके।